तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, या सही वर्ड होगा ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको फिजिकली या बॉडी में कोई हार्म करने की बजाय साइकोलॉजिकली ज्यादा परेशान करती है। इसके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इसकी वजह से, बट आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह से ब्रेक करती है। और इसके नाम पे बहुत सारे जिम वाले और बहुत सारे ट्रेनर्स आपको बेवकूफ भी बनाते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा रीजन जिम में की हुई गलतियां भी है इसका रीजन इसको होने के। तो इसके बारे में सारी बात करेंगे और इस पे मेडिकल एक्सपर्ट के एडवाइस भी लेंगे। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और हम जल्दी ही मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके मेडिकल इंप्लीकेशन से ज्यादा साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन होते हैं। और जैसा आपने टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं गायनेकोमास्टिया के बारे में, या कॉमन लैंग्वेज में इनको मैन बूब्स भी बोलते हैं। और आप बिलीव कीजिए, जो लोग इससे सफर करते हैं वो लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ये चकनाचूर कर देता है। अगर आपको बिलीव ना हो मेरी बात पे, तो पूछ के देखिएगा किसी ऐसे बंदे से जो इसके थ्रू सफर कर रहा हो, या फिर जिसके मैन बूब्स हों और वो इस बारे में बात ना करता हो। अक्सर क्या करते हैं लोग कि इसको छुपाने के लिए लूज कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ कवर कर सकता है, वो एक सोल्यूशन नहीं है। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े सोल्यूशन की तरफ, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। देखिए, गायनेकोमास्टिया जो है वो छोटे बच्चों, जो इन्फेंट्स हैं, उनसे लेके जो टीनेजर्स हैं उन तक, और एडल्ट्स और ओल्ड एज में सभी को हो सकता है। और अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रीजन होते हैं। छोटे बच्चों में इसका रीजन हो सकता है कि उनकी ग्रोथ है और बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, तो उनके जो चेस्ट का एरिया होता है वो थोड़ा सा कुशी या थोड़ा सा बूब्स टाइप अपीयरेंस देता है, जो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। बात करते हैं टीनेजर्स की। टीनेजर्स में क्या है कि टीनेजर्स के अंदर आप भी जानते हैं कि हॉर्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। एक ऐसी एज है जिसमें आपके सारे ग्लैंड्स हैं, आपके सारे हॉर्मोन्स हैं, वो पीक पे जाते हैं। उस टाइम पे आपके अगर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लेवल्स वो सही बैलेंस में नहीं है, और अगर आपके बाई चांस ईस्ट्रोजन लेवल ऊपर जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन से किसी भी हैबिट की वजह से, तो ये हो सकता है, या हो सकता है कि एक टाइम पे ईस्ट्रोजन ज्यादा बना रही हो बॉडी, बट बाद में टेस्टोस्टेरोन ओवरटेक कर ले तो अपने आप ठीक हो जाए। ये भी हो सकता है। तो ये टीनेजर्स का है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आपकी उम्र 30-35 में आती है, उस एज में अगर आपको गायनेकोमास्टिया हो रहा है तो उसका रीजन है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ रहा है। इसको सूडो गायनोमास्टिया भी बोलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा सा बताया था कि जिम के जो ओनर्स हैं या कोचेज हैं वो आपको बोलते हैं कि बस फैट, बॉडी फैट कम करो और उससे ठीक हो जाएगा गायनेकोमास्टिया। यस, अगर सूडो गायनेकोमास्टिया है तो सूडोगाइनोमास्टिया को आप बॉडी फैट परसेंटेज कम करके ठीक कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो अडल्ट्स के अंदर होता है, जो 25 से 35 की एज में होते हैं, उनमें ऐसे ठीक हो जाता है ये। बट कुछ केसेस में मेडिकल अटेंशन की जरूरत भी पड़ती है। लास्ट एज ग्रुप जो मैंने बताया था, ओल्ड एज लोगों का, ओल्ड एज लोगों के अंदर भी जब टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे गिरना शुरू होता है, उस टाइम ईस्ट्रोजन लेवल जो है टेस्टोस्टेरोन से ऊपर हो जाए, और साथ में जैसे ही मेटाबॉलिज्म नीचे होता है, फैट परसेंटेज अगर बॉडी का ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो उसके अंदर भी हो सकता है। ऑल्दो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके मेडिकल इंप्लीकेशन बिल्कुल जीरो है। इसके अंदर कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आखिर होता क्यों है। हमने एज ग्रुप के अंदर डिफाइन कर लिया कि किस किस एज ग्रुप में हो सकता है और क्या क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए। जब आती है बारी रियल रीजंस की, तो देखें, ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल में प्रोड्यूस होता है। ईस्ट्रोजन मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन ईस्ट्रोजन क्या है कि ईस्ट्रोजन मेल्स में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। अगर किसी भी रीजन से ये ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा बनना शुरू हो जाए मेल्स के अंदर, तो स्पेशली अगर ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल से ज्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो गायनेकोमास्टिया कॉज हो सकता है। और इसके बढ़ने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इसके रीजंस में आपके जो ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है या अदर जो ग्लैंड्स हैं जहां से आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, या टेस्टोस्टेरोन के जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है LSH या FSH,
वो अगर कुछ अफेक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है. इन वेरी रेयर केसेस इट कैन बी अ ट्यूमर ऑल्सो, बट दैट्स वेरी रेयर, सो नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ. डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस बारे में. लेकिन हाँ, अगर आपका लंपीनेस बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको लंप्स नजर आ रहे हैं आपके चेस्ट एरिया में, आपके निप्पल के अराउंड, और अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है वहां से, तो मतलब ये है कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीजंस हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा लेजी लाइफस्टाइल होना जिसकी वजह से बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है. उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया, सूडो गाइनेकोमास्टिया होता है. और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके अंदर भी, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, इफ यू लुक एट मायो क्लिनिक और हार्वर्ड क्लिनिक्स की अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि अल्कोहल एक मेजर रीजन दिया गया है. तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो प्लीज उसको मॉडरेट कर दें या उसको छोड़ें, इसको थोड़े दिन का कवर करने के लिए. रही बात डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स इस बारे में क्या बोलते हैं, एज यू नो कि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ अपनी ही नॉलेज शेयर नहीं करते हैं, वी कॉल एक्सपर्ट डॉक्टर्स टू टॉक अबाउट इट. तो हमने इस बारे में बात की डॉक्टर सुहेल काजिम से. डॉक्टर सुहेल काजिम एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन हैं दुबई के अंदर, और उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस के ऊपर काम किया है. मैंने उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और इसके मेडिकल इलाज क्या है. बिकॉज एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन या मेडिकल डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है इसको ठीक करने के लिए. तो उसके बारे में मैंने, ऑफ कोर्स एज यू नो कि अगर एक मेडिकल थिंग है तो लेट अ डॉक्टर स्पीक. आई प्रेफर दैट कि एक डॉक्टर बताए. और I don't find anybody more, better than Dr. Suhail Kazim to talk about it, who has more than 30 years of experience in surgeries and solving such kind of cases. तो उनका इंटरव्यू और उन्होंने क्या बोला, उनका ओपिनियन आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जो मैंने उनसे वीडियो चैट पे बात करके रिकॉर्ड किया है. So, hello friends. Today we have Dr. Suhail Kazim with us, one of the most reputed and respected senior consultant general surgeon from Dubai. Dr. Suhail has extensively worked in the field of surgery and has relieved many people from gynecomastia or man boobs. And it's really an honor that he is with us today, shedding some lights on the issue and the topic. Sir, how are you? First of all, I'd like to ask. Fine, thank you. How are you, Ma'in? All okay, sir. All going good. Sir, as we discussed earlier, we would like you to shed some knowledge on the topic of gynecomastia, especially, a lot of people who are into, who gain weight, they suffer a lot from this, and this cause a lot of mental issues as well, cause of, breakage of the confidence and all. So we would like to hear about this from you. Sure. See, Ma'in, basically, gynecomastia literally means when there is the presence of a feminine breast in a male patient. Now, as we know, all of us do have breast as male, but usually it should not be an overgrown one, which looks similar to a female breast. Now, when this happens, that situation is called as gynecomastia. It can be a very embarrassing situation, especially for people who go to gyms, people who go to sports, and when they start dressing up or wearing their sport attire, and the other colleagues get to see their breasts are very protuberant, like a female breast, it creates a lot of embarrassment. So it can be quite a difficult situation. So this is where our role comes inside to take care of gynecomastia. It is not a rare condition and not a very common condition, but it is quite often seen in youngsters and people in their age of between 15 years to 35 years is the commonest time when you get to see this condition. So, sir, of course, surgical is an option. Is surgical the only option, or can it be, people can get rid of it only by surgery, or other options are also there? Before embarking upon surgery, Ma'in, it is very important to evaluate the patient and find out what is the cause
of the gynecomastia. Sometimes he might be taking certain medications which are causing the hypertrophy or the swelling of the breast. Sometimes he might be having high levels of certain hormones inside his body. The commonest one being a hormone which is called as prolactin, which is a hormone basically which produces milk in females. And if the male patient has got a high level of prolactin, and that can lead to swelling of the breast. And the problem here arises that if you go ahead and you do the surgery and the patient has his problem not corrected, is going to come back again, and the surgery would be a total failure. Likewise, there are other hormones. One of them is estradiol, which is again a hormone predominantly found in females. But if it is found to be high in a male, they have to be corrected and then only decided whether surgery has to be done. Because surgery in the presence of the factors which cause gynecomastia will cause a total failure of your hard efforts, and the condition will come back again. Yeah. So all in all, if the whole approach is not taken, holistic approach is not taken with a team of doctors, including surgeon, endocrinologists, and physicians and all, even surgery can fail and the circumstances or the condition can reoccur. Absolutely right. That's it. Because basically, gynecomastia is a corrective surgery. It is not something which is a life-saving surgery. It's a corrective surgery, and the main purpose for doing it is for cosmetic reasons and for the psychological stress that the young patient might be having there. But to get and achieve good success of your surgery, it's imperative you do the things in the right manner. Sir, one more thing, what can be other causes? Like, can some people go for other means to get big or bulky, especially the gym goers? As you said, gym goers have this problem mainly. Can those things like performance enhancing drugs or those unnatural substances can also lead to this, or can they be a big cause for it? Absolutely. I mean, one of the things which I did mention a bit earlier was that whenever you want to embark on surgery, evaluate the patient and find out what are the causes. And as we know, the golden standard rule of any management of a clinical patient is a history and a physical examination. That's where you have to find out what exactly is the workup of this patient there. Quite often, these patients are going to gyms and they're given all sorts of steroids to build up the musculature. And that's where the effect can go on the breast, and the breast starts to become very prominent as well in these patients there. That can happen. Regrettably, we've seen people giving them all sorts of weird medications in the gyms, which are not medically controlled. And the side effects of these can be the hypertrophy of the male breast. And sir, what are the chances of reoccurrence and what are precautions to be taken if somebody opts for these surgeries? See, whenever you plan to do the surgery, it's very important that you do the surgery properly, removing the breast tissues and to safeguard the skin, because these tissues are just under the skin. I mean, your dissection should be in such a way that you safeguard the skin, remove the tissues there, and do not touch the muscles which are below the breast tissues there. These patients at the end of the day coming for cosmesis. So it's very important that your surgical scar should be as small as possible, and the stitches should be done in a concealed manner as near to the area, we call it as the areola, which is around the nipple there, so that cosmetically it should not be seen. So it's very important that you remove the breast tissues, which are the offending parts, because failure to do that and just nibbling here and there and leaving a considerable amount of tissue in scattered areas will definitely cause a recurrence of the area and a failure of the surgery. Sir, we also know that you have a very tight schedule, and thanks a lot for putting knowledge for us today on the topic. We really thank you, and of course our viewers will also be thankful. They can write to us on this channel below if they have any query or if they want to get in touch with you. And we again thank you a lot for and coming on the channel. Thanks a lot, sir. Welcome. Welcome, Ayn. Thank you. Thank you.
तो देखा आपने डॉक्टर सुहेल काजिम ने जो बातें बताई वो भी यही है कि इस पे एक पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स काम करती है। सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो कभी भी पहली अप्रोच नहीं होती है। पहली अप्रोच हमेशा ये होती है कि आप कॉज ढूंढने की कोशिश करें, और अगर बॉडी फैट परसेंटेज या थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस ही है और उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहां पर कि आपका टिश्यू हार्ड हो गया है, तो आप इसको वर्कआउट से और थोड़े से मेडिसिन से इसको कवर कर सकते हैं। बट यस, कुछ केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसा नहीं है कि सर्जिकल इंटरवेंशन ही एक एंड है इस चीज का। अगर आपने इसको ढंग से ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर, तो सर्जरी होने के बाद भी रीअकर हो सकता है। मेरी तरफ से ये सलाह रहती है हमेशा कि अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करें, अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करें। अगर आपके लाइफस्टाइल में अल्कोहल कंजम्पशन है और अगर आपका बॉडी फैट परसेंट ज्यादा है, उसको नीचे करें। अगर आप किसी भी तरह से परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है, क्योंकि जो आपके टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं, जब वो बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं तो वो आपको ईस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वो आपका ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ऊपर ले आते हैं। प्लस आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है या बहुत कम कर देती है, तो ऑफकोर्स उनका लेवल नीचे जाता है जब आप स्टेरॉइड से ऑफ होते हैं या स्टेरॉइड को छोड़ते हैं। तो अगर जैसा मैंने बताया कि जिम ओनर्स बहुत सारे बेवकूफ बनाते हैं, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं, या आपको वैसे ही बॉडी बनाने के लिए कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स देते हैं, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट जो होता है वो ये होता है। तो ये कुछ सलाहें थी, एक्सपर्ट एडवाइस थी डॉक्टर सुहेल काजिम की इस वीडियो के अंदर। आई होप सो कि इसने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे और आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो गायनेकोमास्टिया से सफर कर रहा है, तो आप प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। और जब तक हम दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक कीप ऑन वॉचिंग द चैनल एंड वी विल बी बैक सून। तब तक के लिए फील द पावर।